विहान लेकर आ गया है गौरी को परछाई लोक से बाहर, अपनी ही फैमिली, अपने ही खानदान से लड़कर। सीरियल जादू तेरी नज़र में जल्द ही धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेगा। दिखेगा आपको कि विहान ने अपने घर के दक्षिणी कोने में वह दीवार ढूंढ ली थी जहां से परछाई लोक में एंट्री हो सकती थी। अब वहीं से जाकर वह अपनी पत्नी, अपना प्यार और गौरी को बचाकर लाएगा। फिलहाल इन दोनों के बीच इतनी अच्छी बॉन्डिंग तो नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को काफ़ी समझते हैं। इस बार जब विहान परछाई लोक में जाएगा तो उसके सामने गौरी की सच्चाई भी आ जाएगी। पता चलेगा कि गौरी कोई आम इंसान नहीं, वही लड़की है जिससे वो बचपन में बिछड़ गया था। घर में भी सभी लोगों ने यह तय कर लिया है कि जैसे महिषासुर को मारने के लिए सभी दैवीय शक्तियां एक साथ आई थीं, वैसे ही अब इन्हें भी एक साथ होकर डायन के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। लेकिन क्या एक साथ होकर भी ये लोग कामिनी के खिलाफ लड़ पाएंगे? चाहे ये लड़ पाएं या न लड़ पाएं, लेकिन कामिनी का बेटा दावंशराज विहान ज़रूर लड़ सकता है कामिनी से। इसीलिए वह जाकर परछाई लोक से गौरी को बचाकर वापस लाता है। एक बार फिर से गौरी ने डायन के आगमन को रोक दिया है। गौरी लौट कर आएगी और घर में पूजा करेगी। वह दोबारा अखंड ज्योत जलाएगी। अखंड ज्योत के जलते ही कामिनी की अब घर में एंट्री नहीं हो पाएगी, क्योंकि कामिनी जानती है कि माता की शक्ति के आगे उसकी शक्ति कुछ भी नहीं है। और यही माता की शक्ति अब गौरी के अंदर है। अब गौरी के रिवांशी रूप के प्रकट होने में भी ज़्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि जब कामिनी लौट आई है तो गौरी को भी अपने असली रूप में आना ही पड़ेगा और सबके सामने बताना पड़ेगा कि इस घर को बचाने में गौरी के सिवा किसी और की ताकत काम नहीं आ सकती। गौरी अपनी शक्ति सबको देगी और सभी मिलकर महारानी की पूजा करके कामिनी डायन से अपने घर को मुक्त करेंगे। लेकिन क्या ये सब करने से वे सच में कामिनी के श्राप से मुक्त हो पाएंगे, या फिर कामिनी लौटेगी किसी और योजना के साथ अपने बेटे को दावंशराज बनाने के लिए और परछाई लोक ले जाने के लिए? और क्या 25 साल का होने के बाद विहान अपनी